बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के ऐवान अदल में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जिसमें काजी उल क़ज़ा जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, वो इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इस सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला महफूज होता है मखसूस नशिस्तों का। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक फुल कोर्ट बनाते हैं और उस फुल कोर्ट को बनाते हुए ये सोचते हैं कि गालिबन मेजॉरिटी जो है वो आसानी से अचीव कर ली जाएगी और ये उसी तरह से फैसले आएंगे जिस तरह से फैसले यूजुअली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत से आया करते हैं। लेकिन ये फैसला महफूज हुआ और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल फिर एक इजलास बुलाया, फुल कोर्ट का इजलास हुआ जिसमें 13 के 13 जजेस बैठे, लेकिन डेडलॉक बरकरार है क्योंकि इस फैसले के महफूज से ज्यादा इस वक्त तमाम को फिक्र है कि कहीं ये फैसला गैर महफूज ही ना हो। और अब जो एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास आई है कि ये फैसला आज भी क्यों नहीं सुनाया गया और इस फैसले के हवाले से जो तफसीलात हैं कि क्यों इसे लगातार डिले किया जा रहा है और क्या जुम्मे के दिन यानी कि कल ये फैसला सुनाया जाएगा या आज लेट नाइट, और अगर नहीं सुनाया जाता फिर मुहर्रम उल हराम की छुट्टियां भी हैं। लेकिन इस सब में कल भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को साथी जजेस की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा फुल कोर्ट इजलास में। लेकिन अब प्लान बी भी सामने आ गया है और प्लान सी भी, क्योंकि ये बात सिर्फ मखसूस नशिस्तों की नहीं है, ये गिव एंड टेक का मामला है। और अब ये नुक्ता जो है ये वाज़े तौर पर एस्टैब्लिश हो चुका है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है कि जजेस को भी बहुत सी ऑफर्स हैं और वो ऑफर्स इतनी दिल लुभाने वाली हैं कि वो कहते हैं कि एक बड़ा मशहूर अंग्रेजी में एक जुमला है कि आई विल मेक यू एन ऑफर जो आप रिफ्यूज ना कर सकें, ऐसी ऑफर दूंगा जो रिफ्यूज करना आपके लिए मुश्किल हो। तो इस वक्त तमाम तर जजेस को, नॉट जस्ट दी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, बल्कि तमाम तर जो जजेस हैं अक्रॉस द बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके लिए एक ऑफर दे दी गई है कि आप ये वाला काम कर दें तो ये। अब इस सब के अंदर प्लान बी इस निज़ाम का क्या है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास वाज़े तौर पर इस वक्त तक एज ऑफ वी स्पीक मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन जो अचीव करना है सिस्टम ने वो भी अचीव करना है। तो प्लान बी भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब काम शुरू कर दिया गया है प्लान सी पर, एक और बेंच, 4 रुकनी बेंच, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इलेक्शन कमीशन को कुछ मजीद इख्तियारात दे सकते हैं। ये नुक्ता क्या होगा, ये मामला क्या होगा, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास जो आपके सामने रखनी है और इस पूरे मामले को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, समझने की भी कोशिश कर लेते हैं। आज ऑल दो इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से भी समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं उनकी सरबराही में ये लार्जर बेंच है और आपको पता है कि पहले इसी सुप्रीम कोर्ट से सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है वो कलअदम करार दिया गया था। इट इज़ दी सेम सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, फिर इसी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एक रिव्यू पिटीशन हुई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील की गई। उसमें जस्टिस सरदार जो साहब थे, जो कि सेकंड मोस्ट सीनियर जज थे काजी साहब के दोस्त, उन्होंने इस ट्रायल की मशरूत इजाज़त दे दी। फिर अगले में वो अलग हो गए। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन, अब पिछली समाअत के ऊपर ये बात सामने आई कि कैदियों की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, उन्हें बेड़ियों में रखा गया है। आज ये समाअत जो है इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। और अब देखते हैं कि कब ये मामला होता है, क्योंकि बेंच अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जानी है, पूरे का पूरा शायद अवेलेबल भी ना हो। आ जाते हैं असल इशू के ऊपर, जो असल मुद्दा है और वो है मखसूस नशिस्तों का। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रिजर्व सीट्स नाउ, ये अब बात सिर्फ और सिर्फ 2/3 तक आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फतह ये सीटें हासिल करना नहीं होगा। अगर ये भी हो जाए ना कि ये सीटें किसी को ना मिले और ऐवान को नामुकम्मल ऐवान को मुकम्मल डिक्लेयर ना किया जाए, तो फिर भी ये पीटीआई की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की और इमरान खान की फतह होगी। नंबर 1 ये चीज याद रखिएगा, इन सीटों से कोई हुकूमत नहीं बन जानी, इन सीटों से कोई पीटीआई ने इख्तिदार में नहीं आ जाना। लेकिन जैसे भारत के अंदर कांग्रेस, मोदी जीत गया, मोदी वजीर आजम बन गया, कांग्रेस सेलिब्रेट कर रही है दैट वी स्टॉप्ड मोदी फ्रॉम अचीविंग दी 2/3 मेजॉरिटी, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तब्दीलियां हैं अपने हिसाब से वो ना कर सके। और आप ये देख लें कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ मफादात के टकराव का मामला है। और अब एक जुडिशल पैकेज जिसकी बात होती है, जिसके जरिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जानी है, अब उसे एक्सटेंशन तक महदूद नहीं रखा गया। बहुत देखिए, ओहदा छोड़ना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो हाई कोर्ट के जजेस के लिए 3 साल की मजीद मुद्दत, सारे
सारे हाई कोर्ट के जो जज हैं वो 62 साल के बजाय 65 साल में रिटायर होंगे, सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 65 के बजाय 68 यानी 68 ईयर्स में रिटायर होंगे, काजी साहब को मजीद टाइम मिल जाएगा 3 साल का। अच्छा, इस तरह से ये भी कहा जा रहा है ना कि सबको हम दे देंगे एक्सटेंशन, तो वो जजेस का जो चीफ जस्टिस बनने वाला हिसाब है वो भी खराब नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, तो वे उन्हें फिर 3 मजीद साल वेट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में मुस्तकबिल किसने देखा? जस्टिस एजाजुल एहसन अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। अभी तो खाते खुलेंगे कि जस्टिस एजाजुल एहसन को किस बुनियाद पर और किन बुनियादों पर इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सारी चीजें इस मुल्क में चलती हैं। लेकिन कल का भी जो फुल कोर्ट का एक इजलास था उसमें भी चीजें उस तरफ को काजी साहब जो है वो कह रहे थे नहीं अभी क्लैरिटी है, वो वोटिंग नहीं करवाना चाह रहे थे। इवन भरी अदालत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जो कि इंतहाई बेहतरीन और धीमे मिजाज के बाय द बुक बाय द रूल्स चलने वाले एक ऑनरेबल जज हैं, जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने ये बात वाजे की, जस्टिस साहब ने ये बात बहुत क्लियर की और उन्होंने कहा कि अभी करवा लें, अभी फैसला शॉर्ट ऑर्डर सुना देते हैं। काजी साहब उस तरफ को नहीं आए। फिर कल के इजलास में ये बात सामने आई कि काजी साहब को टफ टाइम दिया गया। काजी साहब को कहा गया, काजी साहब ये आप जो फैसला करना चाह रहे हैं, ये फैसला जस्टिस मुनीर का जो मौलवी तमीजुद्दीन केस था उस तरह से अगले 4-5 चीफ जस्टिस का पीछा करेगा। जो आप करना चाह रहे हैं, जुडिशरी दाग धोते धोते मर जाएगी। आपका फैलाया हुआ सादा लफ्जों में अब उन्होंने तो ये कहा ना कि ये फैसला पीछा करेगा। इसे अगर रिफ्रेज किया जाए तो ऐसे किया जा सकता है कि ये जो गंद आप डाल के जा रहे हैं इसे साफ करना अगले 4 से 5 चीफ जस्टिस के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। फिर यहां तक काजी साहब को कहा गया कि ये अब मामला आपको सेटल करना पड़ेगा, आपको वोटिंग की तरफ आना पड़ेगा, वोटिंग के मामलात की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब कल भी रिलक्टेंट थे और इसकी वजह से चहमगोइयां बढ़ रही हैं। इसकी वजह से ये हो रहा है कि जजेस को अभी भी मेजॉरिटी, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि काजी साहब 6-7 यानी एक जज इधर उधर करने की बात है और उसके लिए बहुत सी कोशिशें और पैकेज ऐसा है, ऑफर ऐसी है सारे जजेस को जो कि ठुकराना बहुत मुश्किल है ना। अब आप इस नुक्ते को समझें, प्लान बी तो ये था कि ठीक है जी, ये माले गनीमत वाली सीटें हम हुक्मरान टोले से ले लेते हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी इनकी अहल नहीं है। अपेरेंटली आपको लगेगा ठीक है ना तेरा ना मेरा, इसमें वारदात ये डालनी थी। प्लान बी ये था और जिस पर अभी भी शायद कोशिश की जा रही हो, वारदात ये प्लान हो रही है इस सब के अंदर कि मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब ये चाहते हैं कि फिर हम जो नामुकम्मल पार्लिमान है जिसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट्स नीचे आ गई, उस नामुकम्मल पार्लिमान को हम मुकम्मल पार्लिमान डिक्लेयर कर दें तो वो आपकी टोटल सीटें कम हो जाएंगी। उस तरह से भी इस हुक्मरान टोले को मेजॉरिटी मिल सकती है, 2/3 मेजॉरिटी। और ये 2/3 मेजॉरिटी, मैं आपको एक चीज बता दूं, काजी साहब 3 साल टिक गए ना, एस्टैब्लिशमेंट को भूल जाएं। काजी फाइज ईसा 3 साल टिक गए सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना उनका मिशन नंबर 1 रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एमीनी अदम एतमाद कर दिया। पीटीए वालों ने कल एमीनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान साहब ने अदम एतमाद किया, अब भी काजी अलग ना हुआ, हम रेफरेंस दायर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच का यह फैसला था उस वक्त के चीफ जस्टिस का कि काजी फाइज ईसा आप बायस्ड हैं, आप जानिबदार हैं पीटीआई और इमरान खान को लेकर, आप वो केस ना सुने। तो पीटीआई भांप चुकी है कि नीयत क्या है। ये अब मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस का है। आई रिपीट, ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस का है और ये अब डू और डाई सिचुएशन है। मेरे सामने इस वक्त पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और यहाँ पे पुलिस की भी बड़ी भारी नफरी है। लेकिन आई वॉन्ट टू स्टिक टू दी प्लान सी। प्लान सी जो है उसे आपने समझना है। प्लान सी ये डिस्कस हो रहा है कि अगर इस सब के अंदर काजी साहब जो हैं ही बाइट्स दी डस्ट, वो नाकाम हो जाते हैं वो सब कुछ अचीव करने में जो ऑनरेबल काजी फाइज ईसा साहब अचीव करना चाह रहे हैं, फिर क्या? फिर भी निज़ाम जो है, सिस्टम जो है वो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर पीछे नहीं हटने जा रहा। वो अपनी कोशिशें उसी तरह से जारी रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन, वैसे तो ट्रिब्यूनल्स भी बन चुके हैं, पंजाब वाला मामला ट्रिब्यूनल्स का काजी साहब ने क्लियर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने आज पहली खातून चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। आते साथ उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एक खातून जज इबर गुल साहिबा को अपना रजिस्ट्रार लगा लिया। अब जरा खाते खोलें कि इबर गुल साहिबा ने 9 मई के कौन कौन से केसेस सुने हैं, आपको चीजें क्लियर होंगी। उसी पंजाब, उसी लाहौर हाई कोर्ट के नीचे मातहत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जज जो है वो क्या फैसले दे रहा है जी, वो अबूरी जमानत के केस में केस के मेरिट्स पे डिसीजन दे बैठे हैं और इमरान खान साहब को उन्होंने मुल्क के खिलाफ हुकूमत का तख्ता गिराने का जिम्मेदार करार दे दिया। ये भी एक रियलिटी है, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। तो ये सब कुछ मैनेज हो चुका है, लाहौर और पंजाब हाई कोर्ट, वो सारे ट्रिब्यूनल्स। लेकिन अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, 2/3 अक्सरियत का प्रोग्राम तो एज शेर अफजल मरवत सेज
बढ़ जाएगा। फिर क्या किया जा सकता है? फिर उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक और बेंच, 4 रुकनी एक बेंच है, वो इलेक्शन कमीशन का एक केस सुन रहा है, और वो इलेक्शन कमीशन का केस सुन रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिकाउंटिंग, जहां पे 5% से ज्यादा का मार्जिन है, से कम का मार्जिन है, उन केसेस के अंदर वो रिकाउंट कर सकता है। अब अगर ये इख्तियार काजी साहब का 4 रुकनी बेंच जो है वो दे देता है, फिर भी काम खराब हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन फिर उस हद तक 10, 15, 20 सीटें मजीद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो MNAs हल्फ ले चुके हैं उनसे वो सीटें छीन लेगा, और इस तरह से इस हुकूमत को 2/3 अक्सरियत देने का मंसूबा जो है वो ये रखते हैं। ये प्लान इस वक्त अंडर डिस्कशन है और ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। तो फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया, जो धुंध है वो छाई हुई है, कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है, और ये इस तरह से शकूक व शुबहात बढ़ते हैं। और फैसले, नॉर्मली पाकिस्तान की हिस्ट्री गवाह है कि जब जब फैसला महफूज हुआ है, वो फैसला महफूज नहीं होता, वो फैसला गैर महफूज होता है। उस फैसले के लिए भी दुआ करें, और वो फैसला महफूज करने वाले जजेस जो हैं उनके लिए भी आपने दुआ करनी होती है कि अल्लाह उन्हें भी महफूज रखे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वैलिड पॉइंट जिसे आपने ज़हन में रखना है, एंड द गेम इज ऑन। ये चीज याद रखिएगा, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया, ये जो लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का भी आज फैसला आया ना, ये एक क्लियर कट मैसेज है सिस्टम की तरफ से, इस निजाम की तरफ से, निजाम के कर्ता धर्ताओं की तरफ से, कि वो किस तरह से ऑपरेट करने जा रहे हैं और वो किस तरह से मामलात को लेके चल रहे हैं। और निजाम जो है वो हर हद तक जाएगा टू क्रश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड PTI। तो अब ये प्लान C की गूंज भी मैं एक्सक्लूसिवली आपके सामने रख रहा हूं। फैसला जो भी आता है उसके बाद भी ये जंग जो है ये जारी रहेगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।